जब भी बात आती है समाज के अंदर रिस्पेक्ट गेन करने की ना, तो हमारे दिमाग के अंदर जो रिस्पेक्ट का सबसे पहला परसेप्शन बना होता है कि मैं कुछ बन जाऊं, मैं कुछ हो जाऊं तो मैं रिस्पेक्ट गेन करने लगूंगा। मतलब कि अभी मैं कुछ नहीं हूं, अभी मैं कुछ नहीं हूं, जब मैं कुछ हो जाऊंगा तो मैं रिस्पेक्ट गेन कर सकता हूं। मतलब भले रिस्पेक्ट मिले या ना मिले, लेकिन मैं अपने आप की नज़र में रिस्पेक्टफुल बन जाऊंगा। मुझे रिस्पेक्ट उस टाइम मिलनी ही चाहिए। लेकिन अभी क्या है, अभी कुछ नहीं अचीव किया हो तो मैं रिस्पेक्टफुल नहीं हूँ। हमारे में ये आता है जो ईगो वाली चीज़ होती है ना, कि मैं वाली भावना को जब मैं सेटिस्फाई कर दूंगा तब मैं रिस्पेक्ट गेन करने के लायक हो जाऊंगा। बट मेरे भाई, एक चीज़ ध्यान से समझो, अगर तुम बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक पर्सन हो तो बहुत ही हाई चांसेस है कि तुम्हें कभी भी जीवन के अंदर रियल रिस्पेक्ट नहीं मिल पाएगा। फेक रिस्पेक्ट मिल जाएगा तुम्हें, बट जो रियल रिस्पेक्ट होता है ना, जो देख के ही इंसान को लगे वाओ सल्यूट है इस बंदे को, अंदर से खुलकर आवाज आए, वो वाला रिस्पेक्ट तुम कभी भी गेन नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, अपने ईगो को साइड में रखना है। ईगो को साइड रखने का क्या मतलब है, तुम कुछ ऐसी चीज़ें अपनी दिनचर्या के अंदर दोहराते हो जो कि लोगों को एहसास दिलाता है कि तुम ये पर्सन हो। मतलब कि एक रॉन्ग वे में, लाइक तुम लड़ाई करते हो कि हाँ मैं कुछ हूँ, मेरा पॉइंट ही सही है, मैं सही हूँ, ये चीज़ करते हो। या फिर तुम फेंकते हो बहुत ज़्यादा, ये चीज़ करना बंद कर दो। ये चीज़ करने से तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, उल्टा तुम्हें पीठ पीछे बुराई होगी। जब तुम इस ईगो को साइड में हटा देते हो ना, फिर जब डाउन टू अर्थ हो के समाज के अंदर निकलते हो ना, ये चीज़ तुम्हारा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। यहाँ से तुम्हें रियल रिस्पेक्ट मिलना स्टार्ट होती है। बट यहाँ एक गलती बहुत ज़्यादा लोग क्या करते हैं, वो कुछ ज़्यादा ही डाउन टू अर्थ हो जाते हैं। मतलब एक इंसान बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक है और एक इंसान बहुत ही ज़्यादा डाउन टू अर्थ है। तो इसके सिनेरियो में क्या होगा कि लोग इसको फॉर ग्रांटेड लेने लगेंगे, इसको हल्के में लेने लगेंगे कि ये साला चूतिया आ गया, इसको हटाओ साइड। वो पर्सन दूसरों की मदद करेगा, वो पर्सन दूसरों के साथ देगा, लेकिन लोग उसको फ़ायदा उठाने के नज़रिए से देखेंगे। तो तुम्हें क्या करना है, अगर मान लो एग्जाम्पल के लिए, समझाने के लिए, अगर तुम्हें कोई कुर्सी ऑफर कर रहा है कि हाँ सर बैठ जाइए आप, अब ये वाला पर्सन क्या करेगा कि नीचे बैठ जाएगा ज़मीन पर कि हाँ अरे अरे कुर्सी ज़मीन पर बैठ जाता हूँ ना। ये जस्ट एक एग्जांपल है कि उनका दिमाग किस तरीके से वर्क करता है, किस तरीके से उनके दिमाग में थॉट्स आते हैं जो बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ होना भी नहीं सही है, बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक होना भी नहीं सही है। सही क्या है कि तुम अपनी रिस्पेक्ट करते हो एंड समाज के अंदर भौकाली नहीं बनते हो। एग्जाम्पल के लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल है रतन टाटा। मैं जिस माइंडसेट की बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिस पर्सनैलिटी की बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके अंदर रतन टाटा परफेक्ट बैठते हैं। एंड उन्हें देखकर, मानो या ना मानो, पर हर किसी का मन सल्यूट करने का ही करता है। इस टाइप के लोगों के अंदर ना बाहर जो चीज़ें चल रही होती हैं वो मैटर नहीं करती, वो खुद को बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। मतलब कि वो खुद की बहुत ज़्यादा अंदर से रिस्पेक्ट करते हैं। भले कोई बाहर रिस्पेक्ट करे या ना करे, उन्होंने कुछ अचीव किया हो, ना किया हो, ये मैटर नहीं करता है। वो अपनी अंदर से रिस्पेक्ट करते हैं। एंड अपनी अंदर से रिस्पेक्ट करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि बाहर सबको डिसरिस्पेक्ट करते हैं, नहीं। जो पर्सन अपनी रिस्पेक्ट करेगा, मानो या ना मानो, वो सबकी रिस्पेक्ट करेगा। तो जब तुम ऐसे पर्सन को देखते हो ना, जो अपनी रिस्पेक्ट करता है, वो तुम्हारे सामने आकर बैठता है, तो अब तुम उसकी जितनी भी मजाक उड़ाने की कोशिश कर लो, तुम उसका जितना भी उल्टा सीधा कहने की कोशिश कर लो, वो कुछ ना कुछ ऐसा एक्ट करेगा ना, तुम उसकी रिस्पेक्ट करने पे मजबूर हो जाओगे। तुम भले ही कितने गंदे आदमी हो, भले ही कितने बेकार आदमी हो, लेकिन तुम उसकी डिसरिस्पेक्ट करने में हमेशा हमेशा नाकामयाब रहोगे, हमेशा। सो इस चीज को मास्टर करने के लिए ना, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि खुद की रिस्पेक्ट कैसे करते हैं। रिस्पेक्ट गेन करने का पहला रूल क्या है, ईगो को ख़त्म करो। ईगो को ख़त्म करने के बाद ही असली रिस्पेक्ट चालू होती है। हमें लगता है कि नहीं, ईगो है तो हमें रिस्पेक्ट मिलेगा, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो मैं रिस्पेक्टफुल हूँ। नहीं, वो चीज़ें बाद में आती हैं। और जब तुम अपने आप को रिस्पेक्ट देना स्टार्ट करोगे ना,
तो ऑलरेडी तुम अपने लिए जो ज़रूरी है, जो अच्छी चीज़ें हैं, वो करना स्टार्ट कर दोगे। जब तुम ये चीज़ें करना स्टार्ट कर दोगे तो तुम चीज़ें भी आसानी से अचीव करने लगोगे, और जब चीज़ें आसानी से अचीव करने लगोगे तो जो तुम्हारा रियल रिस्पेक्ट है ना, जिस रिस्पेक्ट की मैंने बात की थी, वो तुम्हें मिलने लगेगा, वो तुम्हें लोग देने लगेंगे, उस तरीके से तुम्हारे साथ लोग बिहेव करने लगेंगे। आई नो इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट ये पहला स्टेप है तुम्हारा। इसी माइंडसेट शिफ्ट के बाद ही बाकी सारी चीज़ें आती हैं, बाकी सारी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी चीज़ें आती हैं जो रतन टाटा करते हैं। लाइक वो लोगों की मदद वगैरह करते थे, वो बहुत ज़्यादा डोनेट करते थे। ये सारी चीज़ें जब ये माइंडसेट आ जाता है ना, तो अपने आप होने लगता है, अपने आप ढेर सारी चीज़ें आ जाती हैं, एंड तुम्हें एक रिस्पेक्टफुल पर्सन अंदर से बनाने लगती हैं। तुम अपने आप में ही ना ये महसूस कर पाओगे कि कुछ हूँ मैं। लाइक मैं वाली भावना से नहीं बात कर रहा हूँ मैं। तुम अलग भावना से बोलोगे कि हाँ, मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ, मैं कुछ बेहतर कर रहा हूँ। लोगों को ये चीज़ फ़ील हो पाता है बाहर से। तुम्हारे हैंड जेस्चर्स में, तुम्हारे बॉडी मूवमेंट में, मतलब कि तुम्हारे बात करने के तरीके में ये झलकता है कि हाँ, ये पर्सन रिस्पेक्टफुल है, एंड तुम्हारे हर एक कर्म में ये चीज़ दिखता है। तुम्हारा माइंडसेट कैसा है, ये तुम्हारा कर्म डिसाइड करता है। सो या आई होप तुम्हें इस वीडियो के अंदर बताई गई बातें बहुत ही डीपली समझ आई होगी, क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है ना जिसे तुम जब डीपली समझोगे ना, समझने की कोशिश करोगे, तभी समझ में आएगा। नहीं तो ये बातें ऐसे निकल जाती हैं कुछ कुछ लोगों के लिए। सो आई होप तुम्हें समझ आया होगा, तुम्हें मज़ा आया होगा। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी वीडियोस देखने। तब तक के लिए बाय, एंड ट्राई टू इम्प्रूव योर सेल्फ।